अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपने वो मिसाल सुनी है, मुंह अच्छा ना हो तो इंसान को बात अच्छी करनी चाहिए। यही कुछ इंडिया के जो हमारे जैसे हैं कुछ घंटे के लोग, उन्हीं की तरह के कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर ना सूट बैठती है। यार मुंह तो तुम्हारा अच्छा है नहीं, कम से कम बात तो अच्छी करो। क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो? क्यों अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाते हो? क्यों लोगों को भटकाने की कोशिश करते हो? जब हम वो बात करते हैं और फिर जब हम तुम्हें आईना दिखाते हैं, जो तुम्हारी बात होती है उसके ऊपर, तो तुम लोग मुंह छुपाने के ऊपर जो है वो अपने क्या नाम है मजबूर हो जाते हो। इसके अलावा भाई पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी आ गई, और मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बैठ के चैनल पे कह दिया था कि पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। हम अपनी आदत से मजबूर हैं। अब जो मैंने आपको कहा था वही बातें आपको करते हुए ये घंटे के यूट्यूबर से नजर आ रहे हैं। इससे पहले याद नहीं आई इनको ये बातें, अब याद आई इनको ये बातें। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं ये बात। इसीलिए आपको बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल का काम है आपको सच बताना। मेरा काम है आपको सच बताना। मैंने ये चैनल बनाया ही इसलिए कि मैं लोगों तक सच पहुंचा सकूं, सही बात कर सकूं, सही मसला बता सकूं। अब एक इंडियन यूट्यूबर है, आपको पता है कि बाबर आजम का जो वक्त है वो थोड़ा बुरा चल रहा है। उनकी जो फॉर्म है टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल में कुछ अच्छी नहीं है। आपको पता है 18 से 19 इनिंग्स हो गई हैं, लेकिन बाबर आजम के बल्ले से एक 50 नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा कि वो आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें टॉप 10 से तकरीबन वो खारिज हो चुके हैं, तकरीबन वो बाहर होने की नहज के ऊपर खड़े। अब हुआ यहाँ पे क्या है? हुआ यहाँ पे ये है कि यशस्वी जायसवाल 10 टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, तो वो बेचारे बाबर आजम से आगे निकल गए रैंकिंग में। अब वो ये कहते हैं कि जिनका ये यूट्यूबर है वो ये कहता है कि जो लोग कल तक बाबर आजम को किंग कहते थे, जो लोग ये कहते थे कि विराट कोहली से बाबर आजम का कंपैरिजन करो, वो आज अपनी बात के ऊपर खुद सोचने में मजबूर है। उन्हें तो खुद पता चला कि ये बिल्कुल मतलब समझ जाए क्या अल्फाजात इस्तेमाल किए, काम का नहीं है। जिसको यशस्वी जायसवाल रैंकिंग के अंदर पछाड़ दे, तो आप उम्मीद क्या कर सकते हैं उस बल्लेबाज से? या आप समझ सकते हैं कि उसका क्या कैलिबर है। जिसको अभी अभी आया हुआ लड़का पछाड़ रहा है तो उसकी तो कोई क्लास ही नहीं ना। फिर उसका बाकी क्या कंपैरिजन रह जाता है जो रूट या केम विलियमसन से या विराट कोहली से या अपना क्या नाम है स्टीव स्मिथ से। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि यशस्वी जायसवाल ने बाबर आजम को पछाड़ा है तो कंपैरिजन नहीं बनता। 2021 का टाइम याद है? साउथ अफ्रीका में बाबर आजम ने विराट कोहली को नंबर 1 रैंकिंग से हटा के और नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। तब से लेके आज तक बाबर आजम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे, अभी भी टॉप पे आप जाएंगे तो बाबर ही आपको बैठे हुए नजर आएंगे, मौजूद है। तो फिर अगर मैं ये कहूं कि विराट कोहली का क्लेवर शायद इस काबिल नहीं है तो उसका कंपैरिजन हम बाबर आजम से करें, क्योंकि बाबर आजम जैसा लड़का आके उसको 80 वनडे मैचेस के अंदर पछाड़ देता है और नंबर 1 रैंकिंग उससे छीन लेता है, तो फिर उसकी क्या मुकाबला करना विराट कोहली से? तो फिर ये भी तो है ना। T20 में भी देख लो बाबर कहाँ है, विराट कोहली कहाँ है। वनडे में देख लो बाबर कहाँ है, विराट कोहली कहाँ है। इवन टेस्ट में भी जब बाबर आजम की फॉर्म खराब नहीं थी तो विराट कोहली टॉप 10 से भी बाहर था और बाबर आजम टॉप 10 में, टॉप 3 में बल्कि बैठा हुआ था। वाहिद बैट्समैन था जो टॉप 5 में मौजूद था। तो इस एतबार से तो फिर किसी का भी कंपैरिजन बाबर आजम से नहीं बनता। तो मुनाफकत फैलाना छोड़ो और हकीकत बताना छोड़ो, शुरू करो। मैंने पहले ही कहा कि जबान अच्छी ना हो, मुंह अच्छा ना हो, तो इंसान को कम से कम बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या करे कि अंदर से गिलाजत निकले बगैर ये जी भी तो नहीं सकते ना। अपनी गिलाजत से खुद ही मर जाएंगे। लेवल इतना इनका ऊपर दर्जे का है। अगर रैंकिंग के ऊपर जज किया जाता है प्लेयर्स को, अगर रैंकिंग के ऊपर ही प्लेयर्स का ये देखा जाता है कि किसका लेवल कैसा है, तो फिर उस हिसाब से तो भाई विराट कोहली को किसी सिरे में भी ना रखो ना तो बेहतर होगा।
किसी भी सुर्रे में ना रखो तो बेहतर होगा, क्योंकि विराट कोहली इस टाइम सबसे नीचे, जो रूट भी उससे ऊपर है, केम विलियमसन भी उससे ऊपर है, और बाबर आजम भी 2 फॉर्मेट में उससे ऊपर है। तो विराट कोहली का तो फिर कंपैरिजन बनता ही नहीं, अगर रैंकिंग की बुनियाद पे ही तुम्हारे ये सारे चल रहे यार। कोई आता है कहता है कि बाबर आजम विराट कोहली से कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि बाबर आजम के तो स्टैट्स कहाँ विराट कोहली के स्टैट्स, कहाँ बाबर आजम के स्टैट्स। आप जाएं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, गूगल पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, आप वहां पे निकालें बाबर आजम के स्टैट्स। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है, मैं आपको यहां बैठे बैठे बोल रहा हूं, जो बाबर आजम ने विराट कोहली का नहीं तोड़ा है। आप जाके देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा यार। कभी रैंकिंग की बुनियाद पे, कभी किसी बुनियाद पे बाबर आजम को टारगेट करना जरूरी है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हम भी तो जवाब दिए बगैर ऐसे लोगों को रह नहीं सकते ना। चले ये अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आ चुकी है। जो प्लेइंग 11 निकल के सामने आई है, आप हैरान मत होइएगा, वही प्लेइंग 11 है जो पिछले मैच में खेली थी। कोई तब्दीली नहीं है। अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, शान मसूद है, कामरान गुलाम है, साउद शकील है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है, जाहिद महमूद है, साजिद खान है, नुमान अली है, और आपके कौन, आमिर जमाल है। तीनों स्पिनर पाकिस्तान ने उतारे हैं ग्राउंड के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह कि इंग्लैंड के पास एडकसन नाम का एक बॉलर मौजूद है। उसके अलावा उनके पास ऑलराउंडर के तौर पे बेन स्टोक्स भी फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन में मौजूद है। 3 स्पिनर है यानी उनके पास, और 2 फास्ट बॉलर हैं। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंग्लैंड की टीम फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन रखेगी। इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स को मदद सुबह के टाइम पे मिलती ही मिलती है। अब यही बातें आपकी सोशल मीडिया में चलना शुरू हो चुकी हैं, और आप यकीन करें, मैं आपको अभी से लिख के दे रहा हूं, पाकिस्तान का इस टेस्ट मैच के अंदर बहुत बुरा हाल होने वाला है। बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारने वाला है। आप लिख के रख लें मुझसे, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस में बह जाते हैं। हम अब्दुल्ला शफीक को खिलाए जा रहे हैं। भाई मोहम्मद हुरैरा को क्या करने के लिए लेकर घूम रहे हो, अचार डालने के लिए। बांग्लादेश वाला पूरा दौरा चला गया, जो बांग्लादेश की टीम आई थी। आपने 2 टेस्ट मैचेस अपने घर पे खेले, लेकिन आपने मोहम्मद हुरैरा को चांस नहीं दिया। अब ये 3 इंग्लैंड के भी हो गए, आपने मोहम्मद हुरैरा को चांस नहीं दिया। बाबर आजम को आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन आप साइम अयूब को ड्रॉप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो 3 50 बना चुका है। 50 पे आप टेस्ट मैच में एक प्लेयर को जज कर रहे हो, चहीता बना पड़ा है वो हमारे क्रिकेट बोर्ड का। कोई परफॉर्मेंस शाद मसूद की नहीं है, 1-150 की बुनियाद पे उसको लेकर रुले चले जा रहे हैं हम। आप देखिएगा, आपको कोई हैरत नहीं होगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल इस टेस्ट मैच में मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ग्राउंड में आ रहा है। इंग्लैंड की सोच हमारी सोच से बिल्कुल परे और हट के, उन्होंने इस पिच को जिस तरह रीड किया है ना, वो देखने से ताल्लुक रखता है। हमारा ये हाल है कि हमारे पास बैकअप में कोई फास्ट बॉलर ही मौजूद नहीं है। एक नसीम शाह था, हमने उसको भी ड्रॉप कर दिया। एक शाहीन शाह अफरीदी था, हमने उसको भी ड्रॉप कर दिया। हम खिला क्या रहे, मीर हमजा, किस बुनियाद पे नहीं पता, ना पेस है ना खिलास है। मोहम्मद अली ना पेस है ना उसकी बॉल हिलती है। आमिर जमाल, उसकी परफॉर्मेंस का कोई पता ही नहीं है, वो प्रॉपर फास्ट बॉलर भी नहीं है। अब हमें ये रोना पड़ रहा है कि हमारे पास बैकअप में कोई फास्ट बॉलर ही मौजूद नहीं है कि हम जिसको खिलाएं। तमाम मीडियम पेसर्स हम लेके रुल रहे हैं, कोई क्लास नहीं है। ये हमारी सिलेक्शन का हाल है, और ये हम लोगों का हाल हो चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये टीम जो अब खेलने जा रही है ना, ये इन सोशल मीडिया वालों की, इन यूट्यूबर्स की, मुझे लगता है कि वीडियोस को देख देख के चुनी गई है। अब ये एक टेस्ट मैच मुल्तान में पिच बना के, वो जो इन्होंने बनाई स्पिन ट्रैक, उस पे जीत के, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने उसकी तैयारी नहीं करके रखी हुई थी स्पिन ट्रैक की, वो तो फास्ट ट्रैक पे ही खेलते आ रहे थे अब तक। तो ये छाती चौड़ी करते फिर रहे हैं कि अब शायद हम पिंडी में भी यही कर लेंगे, हमने इतने बड़े बड़े पंखे लगा के पिच को बनाए। भाई तुम कुछ भी कर दो, मैंने क्या बोला, तलवारों से भी इस पिच को रगड़ दो, रगड़ा मार दो इस पिच का, लेकिन फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और अब ये यूट्यूबर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद नसीम शाह होते तो वो इस पिच के ऊपर बहुत अच्छा कमाल कर सकते थे। तो भाई जब हम ये बात बोल रहे थे यहां से पहले बैठ के, तो समझ में नहीं आ रही थी, अब याद आया, अब जहन काम कर रहा है, क्योंकि अब बारिशों की भी खबरें आ रही हैं कि बारिश भी हो सकती है, तो ये जो स्पिन ट्रैक बनाया ये सब बेकार हो जाएगा। यार थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया होनी चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड को।
लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड शर्म कैसे करे। हमारे तो चेयरमैन के पास ही टाइम नहीं है, जो हमारा पीसीपी का करता धरता है उसके पास ही टाइम नहीं है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को टाइम दे सके। अभी यहाँ पे हमें कप्तान अनाउंस करना है, सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड फाइनल कर चुकी है, कैप्टन फाइनलाइज कर चुकी है, एक मीटिंग रिजवान के साथ करनी है, लेकिन क्या करें, हमारे तो चेयरमैन के पास टाइम ही नहीं है। वो दुबई में आईसीसी की मीटिंग में नखरे करके गए, वहां से वो बेचारे रवाना हो गए क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो जरूरी थी, उनको जो है वहां से वो डॉलर्स लेने होंगे, उनको रुलना होगा। वो तो ये कहते हैं कि भाई मुल्क पहले है, मेरे लिए क्रिकेट तो पहले नहीं है, भाड़ में जाए क्रिकेट, मुल्क पहले। लेकिन मुल्क के लिए भी तो कुछ करो ना, तब तो बात है तुम्हारे लिए मुल्क पहले, तुम्हारे लिए नोट पहले। जहां से नोट ज्यादा आएगा ये उसी तरफ जाएंगे। तो अब उनके पास, जनाब के पास टाइम ही नहीं है कि मोहम्मद रिजवान से आके बात करें या वो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ देख सकें। वो तो ये कह रहे हैं कि हम रिजवान को अथॉरिटी ही नहीं दें, उसका तो सिलेक्शन में कोई हाथ ही ना हो, सिलेक्शन सारे ये जितने भी हमारे बिठाए हुए कारिंदे हैं ये करें, या मैं अपनी मर्जी के पर्ची वाले प्लेयर घुसेड़ सकूं। अब शहबाज शरीफ की पर्ची अगर आ गई मोहसिन नकवी के पास तो क्या वो इनकार कर सकता है? कर सकता है। नवाज शरीफ की पर्ची आ गई तो क्या वो इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। जरदारी की पर्ची आ गई वो इनकार कर सकता है, बिलावल की पर्ची आ गई वो इनकार कर सकता है। तो बिठाया ही मोहसिन नकवी को इसलिए गया है ना। हमारी तो, हमारे जो लेवल है ना, हम सबसे अलग लेवल पे चल रहे हैं, हम अलग ही प्लेनेट पे जी रहे हैं। हमारा क्रिकेट को चलाने का अंदाज कुछ और है, हम कुछ अलग अंदाज से बात करते हैं। हमारा वो अंदाज नहीं, ना 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 कि हमने एक चेयरमैन लगा दिया और वो हम बीसीसीआई और हम, वहां पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। यहाँ सियासत का जो पलिंदा है वो बहुत चमकता है। इंडिया में भी सारी बातें सियासी बात पे होती हैं, वहां पे तो पूरा मीडिया भी इनफैक्ट सियासत के हाथों बिका हुआ है। वो तो बात ही वो करते हैं जो सियासतदान उनको बोलते हैं। वहां तो स्क्रिप्ट भी भाई, जो खबरें लिखनी होती है ना, वो भी राइटर बैठ के नहीं लिखता, नरेंद्र मोदी बैठ के लिखता है, वो देता है लिख के, जय शाह का बाप अमित शाह लिख के देता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है सबको भाई, सियासतदानों के हाथों, तब जाके ये सारा निज़ाम हमारा चले और तभी तो हमारा ये हाल है। अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान, अल्लाह करे कि कुछ अच्छा कर दे, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से टेस्ट मैच हारने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ आ रहा है। उनके पास जो पेसर मौजूद हैं, दो पेसर हैं, एक भले उनके पास एक पार्ट टाइमर है जो उनके जो बेन स्ट्रोक है कप्तान, लेकिन एक पेसर उनका प्रॉपर है, एटकिंसन। वो आप देखिएगा कि आपको कैसा फंसाएगा। और तीन उन्होंने प्रॉपर स्पिनर भी खिलाए हैं, उनके पास बॉलिंग के ऑप्शन अच्छे मौजूद है और अब वो आपके स्पिनर्स के खिलाफ काम करके आएंगे। और हमारी बैटिंग, हमारी बैटिंग का तो आपको क्या ही कहने, क्या बात है हमारी बैटिंग की। हमारी बैटिंग तो इस टेस्ट मैच में भी, जिसको हम राय का पहाड़ बना के घूम रहे हैं, ये कामरान गुलाम की सेंचुरी को, वो भी हमारी बैटिंग कितनी बड़ी फिसड्डी साबित हुई इस पिच पे, हमें पता है। वो हम ही जानते हैं, हमारी बैटिंग तो हमेशा मुश्किल हालात में जो है वो खिसक जाती है। एक बाबर आजम रन्स करता था, उसके भी रन्स आना बंद हो गए और अब तो बेचारा टीम में ही नजर नहीं आ रहा, तो क्या ही रन्स करेगा वो। तो ये हमारा मैयार हो चुका है, ये हमारा लेवल हो चुका है। अब आप देखिएगा कि इस टेस्ट मैच में क्या क्या अभी आपको और देखना बाकी है, आप देखेंगे। सो खैर बहरहाल जी, आज की वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फेसबुक या इंस्टा पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाए, मेरे चैनल को सर्च करें जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल। जैसे ही सर्च करेंगे तो चैनल सामने आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मैच है भाई पाकिस्तान का, और कल देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। अल्लाह ही ना करे कि पाकिस्तान की बैटिंग पहले आए, अगर आ गई ना बस आप फिर देखिएगा होता क्या। तो खैर बहरहाल जी, मुझे दीजिए इजाजत, मैच के बाद आपके साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा वीडियो लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की बान फी अमान अल्लाह।